दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने जो विषय लेके आया हूँ वो बड़ा महत्वपूर्ण विषय हमारे लिए, हम सब के लिए। वह है बदलाव, चेंज। हम सब जानते हैं कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। जो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को नहीं बदलता है उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। आज जिस कोरोना काल से हम गुजर रहे हैं वो पूरे मानव समाज के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब है, पूरे मानव समाज के लिए बड़ा खतरा है। और जाते जाते यह हमें कितनों से सदा के लिए दूर कर जाएगा और विकास के रास्ते में हमें काफ़ी पीछे छोड़ सकता है। परंतु अगर हम एक दूसरे कोण से देखें, दूसरे तरफ से देखें, तो यह हमारे को भविष्य के लिए तैयार करने का एक बड़ा सुनहरा अवसर भी है। जैसा हम सब जानते हैं कि हमारी मनस्थितियों का निर्माण परिस्थितियों से होता है, वहीं शारीरिक अनुकूलता का निर्माण वातावरण, पर्यावरण और प्रकृति से प्राप्त होता है। तो स्वाभाविक है कि कोविड-19 भी हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कुछ न कुछ बदलाव जरूर लाएगा, चाहे वो सामाजिक ताना बाना हो, आर्थिक तौर तरीका हो, पर्यावरण के प्रति हमारा व्यवहार हो, या फिर स्वास्थ्य के प्रति हमारा नजरिया हो, हमारा दृष्टिकोण हो। ये बदलाव आएगा और बदलाव हमें लाना भी होगा। तो आइए हम देखते हैं पॉइंट वाइज कि क्या हमारे किस क्षेत्र में किस तरह से ये हमारे को बदलाव के लिए प्रेरित करेगा या बदलाव लाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कार्य पद्धति में बदलाव, चेंज इन वर्क कल्चर। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि हमें अब अपने वर्क कल्चर को बदलना पड़ेगा। आज देखिए बड़े बड़े कंपनीज, मीडिया हाउसेस, कंसल्टेंसी फॉर्म्स, सब के सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। कुछ समय पहले की बात करूं तो न तो एम्प्लॉयर उसके लिए तैयार था, न ही एम्प्लॉय उसके लिए समझ पा रहा था। लेकिन आज इतना पॉपुलर हो गया है, ऐप के थ्रू ऑनलाइन डिस्कशंस, मीटिंग सब हो रहे हैं और इतना कारगर साबित हो रहा है कि मैंने कुछ आईटी कंपनियों के, टीसीएस जैसे कंपनियों के उनके ऊपर के मैनेजमेंट टीम की बात सुनी तो पता लगा कि वो अब 20 से 25% वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं इसके बाद से। तो इससे दोनों चीज़ें बचेंगी। एम्प्लॉयर का जो बेकार का ऑफिसेज पे, बड़े बड़े ऑफिसेज पे खर्च होता था वो भी बचेगा, साथ साथ डेली बेसिस पे जो एक्सपेंसेस हो रहे थे एम्प्लॉय पे, पर एम्प्लॉय पे, वो भी बचेगा। उस पैसे को वो दूसरी तरफ लगाएगा, अपनी क्वालिटी में लगाएगा, अपनी प्रोडक्टिविटी में लगाएगा। दूसरा, जो एम्प्लॉय जो हर दिन आधे घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक रास्ते में जूझता रहता है ट्रैफिक से, वो बचेगा, उसका कन्वेंस बचेगा। और साथ ही साथ कि इस तरह की जब भी परिस्थितियां आएंगी तो आराम से काम होता रहेगा, काम रुकेगा नहीं। आज ये लोग तो कर ही रहे हैं, जो इंडस्ट्री इसको नहीं कर पा रही है वो भी अपने आप को तैयार कर रही है कि हम वर्क फ्रॉम होम कैसे करें और आगे आने वाले समय के लिए कैसे तैयार होना चाहिए हमारे को। दूसरा मैं लूँ शिक्षा के क्षेत्र में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। इसमें अक्सर देखते हैं कि अभी बच्चे घर पे हैं तो आज देखिए ई पाठशाला, ई लर्निंग सिस्टम सब अपना रहे हैं। छोटे छोटे स्कूल भी अपने छोटे छोटे स्कूल को भी देखो अगर अपने, तो वो भी उसके लिए ऐप का सहारा ले रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि ये सिस्टम अब उनको बाद भी काम आएगा। कई स्कूल इसके लिए अलग डिपार्टमेंट रख लेंगे जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाएगा इस तरह से, और साथ में रिकॉर्डेड भी होगा, बाद भी उसकी फ़ायदा बच्चे ले सकते हैं। जैसे कभी देखते हैं कि बहुत गर्मी है तो स्कूल बंद है, कभी बहुत ठंडी है तो स्कूल बंद है, कभी कोई क्राइसिस चल रहा है समाज में तो स्कूल बंद है और पढ़ाई बेकार हो रहा होता है, वो नहीं होगा। और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाने के जगह पे एक क्वालिटी एजुकेशन पे खर्च होगा ये पैसा। मैं स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करूं तो मैं समझता हूं कि यहाँ पे हमारा नज़रिया बिल्कुल अलग होने वाला है। अब पहले हम बीमार होते थे, हम डॉक्टर के पास जाते थे, हम लापरवाह होते थे अपने डेली जो हमारा दिनचर्या है उसके प्रति, और इस कारण हम बीमारी के शिकार होते थे। अब हम इस ध्यान देंगे कि इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे बढ़ाएं, हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाएं, हम बीमारी न पड़ें। इस तरह का नज़रिया आया है जो हमारा आयुर्वेद पहले से बता रहा था, जो हमारा जो संस्कृति में पहले से था, अब उसकी बात आ गई है, हम उसको फॉलो करेंगे। और खासकर एक बात और भी कहना चाहूँगा कि जो इस बीमारी के चलते जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है हेल्थ डिपार्टमेंट का, वो भी हमारे बड़ा काम आएगा।
एक बात करूं सामाजिक सोच में बदलाव का, तो सामाजिक सोच में बदलाव तो आएगा ही, चाहे खान पान हो, यातायात हो, पर्यावरण के प्रति हमारा विचार हो, या फिर लोगों से मिलने का तौर तरीका हो। हम आज गले मिलना और हाथ मिलने को प्रायोरिटी नहीं देंगे। हम नमस्ते का जो हमारा संस्कार था उसको हम लेके आएंगे, और वो जो हम भूल गए थे फिर से लेके आएंगे। साफ सफाई पे ध्यान देंगे। हम अपने चारों तरफ इस चीज़ों को प्रोत्साहित करेंगे। हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे। ये हमारा एक नेचर में हो जाना चाहिए इसके बाद से, तो ये बदलाव होगा। अगर मैं बात करूं आर्थिक क्षेत्र की, तो आर्थिक क्षेत्र इस बीमारी से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी होगा, और इसके साथ इसके पास बड़ी सारी अपॉर्चुनिटी भी आएंगी। जैसे आज मैं देखता हूं कि कई सारे मल्टीनेशनल कंपनियां चाइना से विश्वास उठ गया उनका, और अपना बोरिया बिस्तर बांध रही हैं वहाँ से। तो अब हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। आज हम सब एक जगह से दौड़ लगा रहे हैं, तो हमारा देश अगर उन्हें अपने तरफ खींचे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको दे, तो ये प्रोडक्शन हमारे कंट्री में होगा, हमारा रोजगार बढ़ेगा, और हम अपने व्यापार घाटे को कम से कम कर पाएंगे। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, लोग रोजगार भी लेगा। साथ साथ रिवर्स पलायन की जो हमने देखा था कि मजदूर जो गांव से आए थे शहरों में, और शहर से फिर गांव में गए हैं, सरकारों को चाहिए होगा कि अब उनको वहीं रोके, उनके लिए वहां पे काम की व्यवस्था करे, प्रगतिशील खेती की बात करें, लघु उद्योग धंधों की बात करें, उनके स्किल के हिसाब से उनसे काम कराए। जो प्रधानमंत्री उस दिन कह रहे थे गांधीनोमिक्स, उसकी बात करें। जब हमारा गांव आत्मनिर्भर होगा, जाहिर सी बात है हमारा देश आत्मनिर्भर होगा। तो ये मौका है हमारे को अपने आप को आत्मनिर्भर करने का, हमें अपने आप को खड़ा करने का विश्व के सामने। मैं समझता हूँ ये दुखदायक पल तो है ही हमारे लिए, कोरोना संकट, कोरोना क्राइसिस, लेकिन साथ साथ ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है। हमें इस दुख को बर्दाश्त करके, भगवान से प्रार्थना करके इससे बाहर निकलने के साथ साथ हमें अपने आप को उस भविष्य के लिए तैयार करना चाहिए जहां हम सब सुखी होंगे। हमारा देश एक महत्वपूर्ण और मजबूत देश होकर के पूरे विश्व में आएगा। यहाँ इसकी साख बढ़ेगी, बढ़ भी रही है, आज ही बढ़ रही है, बढ़ेगी, और हम सब का भला होगा। हम ये फिर नहीं कह पाएंगे कि हम विदेश में जाके बसेंगे, वो हमारे इस देश में है क्या, इस देश क्या करेगा, ऐसी बात हमारे मुख से नहीं आएगी। हम अपने संस्कृति और सभ्यता का पालन करेंगे, और हम सब का विकास होगा। दूसरे वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।